So today we'll discuss about Standard 12 mathematics, Standard 12 board exams, question answer. Which board exams? CBSE. So बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका हम लोग ने एक सबको कंपाइल करके रखा है। तो सारे मैथ्स पेपर का हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है। देखो अभी फर्स्ट यूनिट में क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में समझाया जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड इसमें कुछ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नॉर्मली। एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो भी है ना, इसमें कुछ 15 पीरियड्स लगता है, इसमें भी 15 पीरियड्स लगता है इसको कोर्स को कंप्लीट करने में। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो हम लोग ने अभी क्या किया, एनालाइज किया कि लास्ट 2007 से लेकर 2016 तक का पीरियड का क्वेश्चन आंसर का एनालाइज किया कि हर एक साल जो है ना 2000 ओडी मतलब आउटसाइड दिल्ली बोर्ड एंड कुछ मेंशन नहीं किया हुआ मतलब दिल्ली बोर्ड का है, ठीक है। एक दो कॉम्प्लीमेंट्री का भी दिया था, क्वेश्चंस लिए थे हम लोग। तो जैसे इसको कैसे पढ़ना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये दोनों चैप्टर जो है ना रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 2007 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 2010 में देखो 2010 का जो दिल्ली बोर्ड में 14 मार्क्स का क्वेश्चन किया एंड कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कुछ 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। तो पूरा स्टैटिस्टिक्स देखने से पता चलता है कि इस पीरियड में दैट इज़ 2007 से लेकर 2016 के बीच में मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 2016 में 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। और किस ईयर में सबसे कम आया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था दिल्ली बोर्ड 2014 में। सो मिनिमम क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। तो दिस 2 चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी हम 2017 से लेकर 2024 का क्वेश्चन आंसर एनालाइज कर रहे हैं, इसको हम बाद में लेके आएंगे। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट इस पीरियड का क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए विच इज़ डिफाइंड एज आर बाई आर एंड स्टार इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। वो इस तरह से डिफाइन किया गया है स्टार। ये स्टार जो ऑपरेशन है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, ओके। एनी ऑपरेशन, इट कैन बी subtraction, it can be division, it can be multiplication, it can be any type of operation। तो इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स है ए बी स्टार सी डी, तो स्टार वो बाइनरी ऑपरेशन है जिससे ए और सी ऐड हो जाते हैं और जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसका सेकेंड एलिमेंट से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया है ये कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव भी है, ये दोनों को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ओके। कम्यूटेटिव मतलब जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। सिमिलर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज कम्यूटेटिव, है ना। ये जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। बट डिवीज़न जो है ना, a बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी बाई ए, तो डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव, करेक्ट। तो हमको दिखाना है कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस है। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन ऐसा डिफाइन है तो दिखाना पड़ेगा ये कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव का क्या मीनिंग है, सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसमें हमको दिखाना है दिस इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, और सपोज ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि ये हमको पता है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये एसोसिएटिव भी है। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी।
तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर कोई ऑपरेशन स्टार है और इस तरह से वो डिफाइन किया हुआ है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू दिस, तो ये प्रूव करो कि ये कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है। फिर क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? जैसे जिस एलिमेंट से ऑपरेशन करने से वो एलिमेंट बदलता नहीं है, वो एलिमेंट सेम रहता है, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। जैसे 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड कर दो, मान लो a+0 कर दो तो a ही रहेगा, b+0 कर दो तो b ही रहेगा। तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑपरेशन, है ना। ये बाइनरी ऑपरेशन, व्हेन द बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन देन 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? एक को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से ए ही रहेगा, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा। तो बी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही रहेगा। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, हाँ, एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहा जाता है? जिस एलिमेंट से ऑपरेट करने से वो एलिमेंट बदलता नहीं है, सेम रहता है। तो हमको इस ऑपरेशन, ऐसा कोई ऑपरेशन है जो दिया हुआ है इस तरह से, उस ऑपरेशन का मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके, और हमको बोला गया कि इन्वर्स एलिमेंट भी निकालो इसका। तो व्हाट इज़ इन्वर्स एलिमेंट? इन्वर्स एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट से ऑपरेट करने पर सेट का जिस एलिमेंट से उसको कोई उसका मेंबर को ऑपरेट करने से वो एलिमेंट उसका रेसिप्रोकल बन जाता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट रेसिप्रोकल। कोई एलिमेंट से मान लो कि मैं ऑपरेट किया सेट का कोई भी एलिमेंट को, और वो एलिमेंट बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उसका इन्वर्स एलिमेंट। जैसे इन्वर्स एलिमेंट समझते कि एडिटिव इन्वर्स, मान लो ए है, ठीक है, ए इज़ एन वन एलिमेंट, इसको -a से ऑपरेट करो तो ये 0 हो जाएगा। तो -a क्या है? -a इज़ द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज ए को -a से ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है 0। सिमिलरली अगर मुझे ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो ए को देखो 1/a से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाता है। तो ए इज़ एलिमेंट, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/a। क्यों ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? क्योंकि जब ए को 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1, सो दिस इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज़ इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? पहले तो हमको समझना पड़ रहा है कि भाई एसोसिएटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इन्वर्स एलिमेंट क्या है, और डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का ऑपरेशन हम ग्रुप थ्योरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ना, उसका एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकलता है। करेक्ट। चलो अभी हम क्वेश्चन में आते हैं। तो मेरा जो ऑपरेशन दिया हुआ है कि a+b स्टार, आई डोंट नो व्हाट इज स्टार, इट मे बी एडिशन, इट मे बी मल्टीप्लिकेशन, इट मे बी सब्सट्रैक्शन, इट मे बी एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑपरेशन हो। सो इसको जब इसके किया जाता है तो हमको क्या कहा गया कि भाई AB * CD * EF, तो हमने क्या एक थर्ड एलिमेंट ऐड कर दिया इसमें। तो मुझे पता है कि ये तो दिया हुआ कि AB * CD इज़ A + C B + D, दिस इज़ बाय द डेफिनेशन ऑफ फार्मूला जो दिया हुआ गिवन कंडीशन के, है ना। इसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? A + C के साथ E ऐड हो जाएगा, B + D के साथ ये ऑपरेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम इसमें से A को बाहर निकाल दिया, इसको खाली रीअरेंज किया, C और E को अंदर लिखा। सिमिलरली ये जो 3 एलिमेंट बना मुझे, 3 को एडिशन हुआ, इसमें से B को बाहर किया, DF को अलग किया। तो इससे पता चलता है कि A और B को मैं सेपरेट करके इसको अंदर में C और E का ऑपरेशन लिख सकता हूँ। C + E D + A मतलब क्या? CD
सी और डी का ई एफ से ऑपरेशन हुआ, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं चला था किससे, ए बी, है ना, एन सी डी अंदर में था, ई एफ बाहर था। अभी क्या हो गया देखो, ए बी बाहर हो गया, एन सी डी ई एफ अंदर हो गया, ठीक है। ए प्लस सी प्लस ए, बी प्लस डी प्लस एफ। तो इससे क्या प्रूव हो गया, मैं इसी फार्मूला के यूज़ करके ये दिखा दिया कि भाई ये एसोसिएटिव है, ठीक है। मतलब अगर दिस इज एसोसिएटिव। अच्छा, अभी हमको कम्यूटेटिव प्रूव करना है। कम्यूटेटिव मतलब अगर पोजीशन एक्सचेंज करेगा तो सेम रहेगा। तो कम्यूटेटिव जैसे कि मुझे फार्मूला से मुझे पता है, ये दिया हुआ है कि ए बी ऑपरेशन सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, ठीक है। तो अगर हम उल्टा करते हैं, मान लो सी डी और ए बी को अगर हम लिखते हैं, पहले सी डी को लिखते हैं, बाद में ए बी को लिखते हैं, तो सी के साथ ए ऐड होगा, डी के साथ बी ऐड होगा ना। अभी देखो, है ना, हेंस अभी सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, डी प्लस बी इज, ये दोनों जो है ना, डी प्लस बी एंड बी प्लस डी दोनों एडिशन है, तो ये दोनों अपना इंटरचेंज करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हेंस अभी चूँकि हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ए बी स्टार सी डी इक्वल टू सी डी, फर्स्ट एलिमेंट को लिखा, ऑपरेशन किया ए बी, तो ये क्या हो गया, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ कम्यूटेटिव। तो मैंने एसोसिएटिव भी प्रूव कर दिया, मैंने कम्यूटेटिव भी प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अभी हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट निकालना है, ठीक है। चलो, अभी हम मान लेते हैं कि एक्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, ए का, ठीक है। तो अगर हम ए बी के साथ एक्स वाई को ऑपरेट करेंगे इस बाइनरी ऑपरेटर के द्वारा, तो हमको ए बी ही रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ना। आइडेंटिटी एलिमेंट उसे कहा जाता है जिससे ऑपरेट करने से एलिमेंट बदलता नहीं है, ठीक है। बट हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए बी और सी डी को अगर आप ऑपरेट करोगे तो ए प्लस सी और सी प्लस डी हो जाएगा। तो सिमिलरली ए बी और एक्स वाई को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ए प्लस एक्स हो जाएगा, ये बी प्लस वाई हो जाएगा। अगर ए प्लस एक्स एंड बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी है, तो हमको क्लियर कट पता चलता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस एक्स है वो ए के बराबर है, बी प्लस वाई है वो बी के बराबर है, ठीक है। इससे प्रूव होता है कि अगर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स मस्ट बी जीरो, बी प्लस वाई इक्वल टू बी है तो वाई मस्ट बी जीरो। तो 0 0 इज माई आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब अगर मेरा सेट है, ए बी एलिमेंट है, उसको हम 0 0 से अगर हम ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट बदलेगा नहीं। तो 0 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट का ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए कहाँ गया, ये 0 0 निकल दिया। अभी हमको निकालना है इन्वर्स एलिमेंट। अभी इन्वर्स एलिमेंट का क्या मीनिंग है, इन्वर्स एलिमेंट उसे कहा जाता है जिसको ऑपरेट करने से एलिमेंट उसका रिवर्स हो जाता है। तो लेट ए बी द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए बी जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, रिवर्स हो जाता है नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो, अभी हम ए बी के साथ सी डी को ऑपरेट किया तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। व्हाट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 0, है ना। तो हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो, अभी हम ए बी और सी डी का जो बाइनरी ऑपरेशन होने से क्या हो जाएगा, अभी स्टार का कोई मीनिंग नहीं है, स्टार तो हमने दे दिया। स्टार को कैसे कन्वर्ट किया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इस रूल से डिफाइन हो रहा है कि ये ऑपरेशन क्या ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेशन है, ठीक है। तो हम स्टार से बचने के लिए हमने उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ उसको यूज़ किया, क्या कि ए बी स्टार सी डी शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, देन ओनली दिस इज द इन्वर्स। तो ये हो गया सी डी। ये तो हमारा सी डी और ए बी जो है ना ये कम्यूटेटिव है, ये तो पहले ही पता चल गया हमको। अच्छा, ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, सी डी स्टार ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए डी प्लस बी ना। इस तरह से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम इक्वेट करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस सी 0 के साथ इक्वेट है, बी प्लस डी 0 के साथ इक्वल है, ठीक है ना। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इक्वल है
ए प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू माइनस सी, बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 है तो बी इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। सिमिलरली सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो सी इक्वल टू माइनस ए एंड डी प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0 तो डी इक्वल टू माइनस बी। इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि भाई ए इक्वल टू माइनस सी एंड सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज़ इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। सो अगर ए बी एलिमेंट है तो ए बी का जो है ना, ए बी का इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ए का ए इज इक्वल टू माइनस सी और सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए इक्वल टू माइनस है ना, ए का इन्वर्स एलिमेंट देखो ए इक्वल टू माइनस सी हो गया, ठीक है। तो और सी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस है। तो मतलब अगर मेरा एलिमेंट ए बी है तो ए इज इक्वल टू माइनस सी है एंड सी इज इक्वल टू माइनस है, तो ए का रिवर्स हो गया ना मेरा, करेक्ट। सो ए बी का इन्वर्स एलिमेंट हो गया माइनस ए बी। तभी जाके अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूँगा ए बी स्टार माइनस ए माइनस बी तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस ए मतलब 0, बी माइनस बी मतलब 0 विच इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पूरा क्वेश्चन हमको समझने के लिए पहले ही हमने एक थोड़ा फंक्शन का क्वेश्चन ले लिया, इसके लिए हमको डेफिनेशन के साथ समझना पड़ा इसको, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं हम। इसमें क्या दिया, सॉल्व फॉर एक्स। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, ठीक है। तो अच्छा ये ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। अच्छा अभी हमको पता है कि वी नो दिस फार्मूला ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका फार्मूला हमको पता है कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, है ना, ये हमको पता है। तो हमने क्या किया, देखो ये x माइनस ए मतलब a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर दिए, इधर कर दिए। तो 2 एलिमेंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है ना ये, और 2 एलिमेंट को tan इनवर्स x को राइट हैंड साइड में ले गया। तो अभी tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी के फॉर्मूला में आ गया, करेक्ट। तो वेरी इजी ना। तो हमने अभी क्या किया, tan इनवर्स ए प्लस बी मतलब x माइनस है x प्लस 1, बाकी तो इधर क्या tan इनवर्स 3x tan इनवर्स x। तो क्या हो गया, जैसे a प्लस बी में ऊपर में प्लस होता है नीचे में माइनस होता है, सिमिलरली tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी में क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 1 माइनस ए इंटू बी, करेक्ट। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, राइट हैंड साइड में 3x माइनस एक्स बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा ये प्लस होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ये नहीं ये ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है ना, ये ओके है। ये राइट हैंड साइड में tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी का ये जो प्लस लिखा ना, ये जो है tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x a माइनस बी बाई a 1 प्लस 3x इंटू एक्स। तो ये प्लस होना चाहिए, ये गलती किया था, चलो प्लस होना चाहिए, इसमें सुधर दिया। चलो तो अभी क्या है, दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो या तो x 0 होगा भाई, या फिर 4x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। अगर x 0 है या फिर 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√4 मतलब 2। तो इसका 3 वैल्यू आया, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2। तो इस तरह से हम x को सॉल्व किया। तो इसमें ट्रिक ये है कि तीनों को लेके एक साथ मत चलो, मतलब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी इक्वल टू करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट में भी कौन सा 2 एलिमेंट रखना है, जिसका a माइनस बी a प्लस बी टाइप का है,
और एक एलिमेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो, दोनों तरफ tan इनवर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सिंपली अलजेब्रिक ऑपरेशन है, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। अच्छा, नाउ इसमें हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि tan इनवर्स एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिया हुआ, चलो एक्स्ट्रा टर्म में माइनस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x। ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा कि ये दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x। तो चलो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, ए हो गया, ये b हो गया, tan इनवर्स a माइनस b बाई ए 1 प्लस a इंटू बी। इसको पूरा मल्टीप्लाई जो करना है वो करना पड़ेगा। करने से देखते हैं कि कॉमन फैक्टर इसमें से निकल रहा है, ये जो कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या बच जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको पेशेंसली करना पड़ेगा, है ना, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये करना पड़ेगा, विच इज़ राइट हैंड साइड। दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स देन सही, टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये भी करते हैं, लेट अस डू दिस। कुछ इस क्वेश्चन को करने के बाद हम ख़त्म करते हैं। अभी इसमें साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x का वैल्यू निकालना है। तो अभी हमको क्या पता है कि देखो, अगर मुझे कॉट इनवर्स इधर है, इधर साइन है, तो ये भाई ये कॉट इनवर्स को साइन के फॉर्म में लेके आओ, है ना। और अगर कॉस tan इनवर्स है तो tan को कॉस के फॉर्म में लेके आओ। अंदर में x का कुछ भी होने दो, लेकिन कॉस और tan जब इनवर्स है ना, तो tan को कॉस tan इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाउ मच, हाँ, ये इस फॉर्म में लेके आओ। कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाउ मच, इसको उसमें लेके आओ। तो हम वेरी रूडिमेंट्री वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे कि कॉट थीटा इज p बाई b, है ना, ए बी सी मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, p बाई बी होता है, ये p है ये b है। कॉट थीटा b बाई p होता है ना। साइन थीटा p बाई h होता है, ठीक है। कॉस थीटा b बाई h होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस से ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको साइन के टर्म में लेके आना है। तो साइन के टर्म में लेके आने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दिस इज थीटा। तो कॉट इधर गया तो कॉट थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 1, है ना। अभी न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस 1 है। तो कॉट थीटा क्या होता है, tan का ऑपोजिट b बाई p होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, x प्लस 1। एक्चुअली इसको x प्लस 1 के लिखना चाहिए, आई डोंट नो द यूनिट, है ना। सिमिलरली इसका जो p है ये 1 है, b बाई p। तो h कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया h, ठीक है, क्या तो रहेगा अपना। अभी जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई h। तो मेरा p है 1 के, h तो अभी निकल गया, √1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, बार के कैंसिल हो जाएगा, के इसलिए मैंने कहीं लिखा नहीं यूनिट को लाने के लिए। तो हम निकाल दिए साइन थीटा इज इक्वल टू इतना होगा, मतलब कॉट थीटा x प्लस 1 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू इतना हो। यह तो हम डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज़ करके भी साइन को, मतलब कॉट को साइन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, नहीं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल करके भी ले सकते हैं। देयर आर 2 वेज, ठीक है। तो इससे थीटा का वैल्यू आ गया। बट व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉट इनवर्स दिस। इसका मतलब कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज नथिंग बट दिस, है ना, साइन इनवर्स दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर कॉट इनवर्स x प्लस 1 को ये लिख देंगे तो मेरा साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 बाई √, दिस। अच्छा, अभी राइट हैंड साइड में चलते हैं। ये आधा काम करके हमने रख दिया इक्वेशन 1 करके। अभी हम राइट हैंड साइड में चलते हैं, कॉस tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को हम अल्फ़ा मान लिया। हमको ऑब्जेक्टिव क्या है, tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स के टर्म में लेके आना है। तो tan इनवर्स x अगर x अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा हो गया x बाई, tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या है ना, p बाई b होता है। तो इसका p क्या है x, b क्या है 1, तो h क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे tan को कॉस में लेके आना है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है,
कॉस अल्फ़ा क्या होता है, b/h, तो b का होगा 1, h की कितना हो गया √1 + x², तो कॉस अल्फ़ा हो गया 1/1 + x², तो अल्फ़ा हो गया दिस, क्लियर ना। तो मतलब जो tan इनवर्स x लेके चला था, जिसको अल्फ़ा माना था मैं, उस अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/√1 + x²। तो देखो tan इनवर्स x इज कॉस। अभी हम देखो ये क्वेश्चन जो दिया है वही लिखा, खाली कॉट इनवर्स को हमने साइन के टर्म में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। साइन ऑफ कॉट इनवर्स x+1 जो दिख रहा था सिंपल, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स लिख दिया। सिमिलरली ये कॉस अंदर में tan था, tan को कॉस के टर्म में लिख दिया, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या, ये राइट हैंड साइड में ये बचा। बस अभी तो खाली ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को सॉल्व करो। तो इसमें सॉल्व मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = -1/2, विच इज़ द आंसर। इसमें कितना मार्क्स था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ रहा है। एक बार tan इनवर्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लेके आना पड़ रहा, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में लेके आना। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अच्छा, सो नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व अदर्स। कितने हैं मैं एक बार देख लेता हूँ इस चैप्टर में। सो वी विल सॉल्व 1 by 1। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अगर 15 पीरियड्स में सॉल्व होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। सो विल गो स्लोली 1 by 1, एंड इसमें 2 चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स्ड है, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो ये सब सॉल्व करेंगे, एंड देन विल हैव ए सेपरेट चैप्टर दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये भी काफ़ी 50 पीरियड्स का टोटल है। इसका भी अगर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखोगे 2007 से लेकर 2016 तक, तो मैक्सिमम ये दोनों चैप्टर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा ना, ये एकदम 100% करेक्ट होगा, मतलब कॉन्फिडेंटली यू कैन से। तो 2007 आउटसाइड दिल्ली बोर्ड में 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम, है ना। इस ग्राफ में देखो 2011 में पूछा ही नहीं था भाई, क्या हो गया। और ऑन एन एवरेज सबसे मिनिमम तो मुझे यही दिख रहा है 6। 2008 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, बट देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में 16, 20, 14, 12 मतलब थोड़ा वेरी कर रहा है मार्क्स, है ना। तो दिस 2 चैप्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस वी फिनिश्ड दिस फर्स्ट चैप्टर, देन वी विल मूव स्लोली टू डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ Standard 12 CBSE question answer solution. This book was written in the year 2016 or 2017, okay. तो हमको अभी ये इन प्रोग्रेस में 2017 से लेकर 2024 का क्वेश्चंस फिलहाल विल सॉल्व दिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ओनली। थैंक यू वेरी मच।